नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी रिफ़ंड का, कि कैसे हम लोग जीएसटी में रिफ़ंड का एप्लीकेशन करते हैं। अब रिफ़ंड भी बहुत तरह का होता है, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कि कितनी तरह का रिफ़ंड होता है और कैसे ऑनलाइन हम लोग जीएसटी में रिफ़ंड करते हैं। ये सारे प्रोसेस को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जीएसटी रिफ़ंड क्लेम करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग साइट यूज करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट है अपना www.gst.gov.in, इस साइट पे हम लोग चले जाएंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के लिए हमको अपने क्लाइंट आईडी का, अपने क्लाइंट का, जिस क्लाइंट का हम लोग रिफ़ंड चाहते हैं उस क्लाइंट का हम लोग आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो एक बार हम लोग पासवर्ड डालते हैं। ये हमारा आईडी है और इधर हम लोग पासवर्ड डालेंगे। इस तरह आईडी और पासवर्ड डालते हुए और यहाँ कैप्चा हमने टाइप किया, उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद देखिए हम लोग ये हमारे जीएसटी के डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा जीएसटी का डैशबोर्ड है। यहाँ से सबसे पहले रिफ़ंड करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ सर्विस में जाएंगे और सर्विस में आपको बहुत सारा प्रोसेस दिखाई देगा। लाइक सर्विस में क्या क्या मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी है। लेजर में हमारा 3 तरह का लेजर जो दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी रजिस्टर्ड। रिटर्न यहाँ से हम लोग कोई भी रिटर्न यहाँ से हम लोग रिटर्न फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे जीएसटी का पेमेंट हम कर सकते हैं और यूजर्स में इतनी तरह के कुछ सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन हम लोग को जो आज सीखना है रिफ़ंड, तो देखिए कैसे हम लोग जाएंगे। ये रहा हम लोग डैशबोर्ड पे, सबसे पहले ये डैशबोर्ड पे आ गए हम लोग। ये डैशबोर्ड हमारा है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, सर्विस से हम लोग जाएंगे रिफ़ंड में। एंड रिफ़ंड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड, ठीक है ना। सर्विसेज में जाएंगे, रिफ़ंड में जाएंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशंस फॉर रिफ़ंड में क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले देखिए हमारा जो कंपनी है उसका, कंपनी का जीएसटी नंबर, उसका लीगल नेम वगैरह दिखाई दे रहा है और उसका ट्रेड नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये देखिए नीचे में रिफ़ंड का बहुत सारा प्रोसेस है। इतनी तरह का रिफ़ंड RFD 01 में होता है। अब कौन कौन से रिफ़ंड होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसे देखो रिफ़ंड क्या होता है, रिफ़ंड फॉर एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर कुछ कैश लेजर में मेरा एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो भी हम रिफ़ंड कर सकते हैं। फिर क्या है, रिफ़ंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब जो हम एक्सपोर्ट किए हैं वैसे केसेस में भी हम उस ITC का रिफ़ंड कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका भी हम लोग रिफ़ंड कर सकते हैं। रिफ़ंड ऑन अकाउंट ऑफ ITC एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इसका भी रिफ़ंड, मतलब कहने का मतलब कि जो 4 नंबर जो पॉइंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि जो जीएसटी का रिफ़ंड होता है ना, रिफ़ंड ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और ये वाला ऑन अकाउंट ऑफ रिफ़ंड बाई रिफ़ंड ऑफ अकाउंट ऑफ ITC एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, 80% क्या 90% केसेस में, इन्हीं 2 केसेस में हमारा जीएसटी का रिफ़ंड हम लोग करते हैं। यहाँ पे ITC का हम लोग रिफ़ंड लेते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसका हम लोग रिफ़ंड लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको जैसा कि कैश लेजर का रिफ़ंड होता है और यहाँ पे क्या हमारे ITC का। ITC कहने का मतलब कि जो हम गुड्स पर, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं किसी रजिस्टर्ड डीलर से, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग जो जीएसटी देकर आते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। तो अगर मेरा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज़्यादा हो तो ऐसे केसेस में हमारे इनपुट टैक्स का रिफ़ंड बनता है। और ऐसे केसेस में हम अगर इनपुट टैक्स का रिफ़ंड मांगेंगे तो इस 4 नंबर पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग रिफ़ंड का प्रोसेस सीखने वाले हैं वो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि RFD 01 में कितने तरह का रिफ़ंड होता है, तो ये सारे यहाँ पे रिफ़ंड के प्रोसेस दिए हुए हैं। आप लाइन बाय लाइन यहाँ पे देख सकते हैं कितने तरह का रिफ़ंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने ज़्यादा टैक्स पेमेंट करके रखा है उसका भी आप यहाँ से रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफ़ंड हम लोग कैसे मंगवाते हैं। तो देखिए रिफ़ंड ऑफ एक्सेस, ये वाला यहाँ पे हम लोग क्लिक किए।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट रिफंड एप्लीकेशंस, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं तो क्या दिखा रहा है कि ड्राफ्ट सेव सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, बोल रहा है कि ऑलरेडी आपने रिफंड क्लेम करके रखा है, कहीं कुछ सेव है। तो पहले सबसे पहले एक बार चेक कर ले हम सर्विस रिफंड, यहाँ सेव एप्लीकेशंस, यहाँ पे एक बार हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखो ऑलरेडी मेरा एक ड्राफ्ट ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड किया हुआ है, एप्लीकेशन किया हुआ है। पहले इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये डिलीट कर लिया। अब एक नया हम लोग रिफंड एप्लीकेशन करेंगे, सर्विस रिफंड एप्लीकेशन फॉर रिफंड, और यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर टिक लगाएंगे एक्सेस कैश लेजर रिफंड में। इसके बाद क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा आ गया। ये देखिए GST RFD 01, GST RFD 01 में हम लोग क्या क्लेम करने आए हैं, एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का हम लोग क्लेम करने आए हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस अवेलेबल इन कैश लेजर, हमारे पास कैश लेजर में बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, तो CGST का समथिंग 21,055 रुपया और स्टेट GST भी 21,055 रुपया दिखाई दे रहा है, और इंटरेस्ट 100 रुपया करके हमारा कैश अवेलेबल है, और फीस 825 कुछ करके अवेलेबल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पैसा जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है, हम इसको चाहते हैं कि हम लोग क्लेम कर लेना। आप चाहो तो ये इंटरेस्ट पेनाल्टी फीस वगैरह भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन हम अभी इस इंटरेस्ट और फीस को क्लेम नहीं करके सिर्फ मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है हम सिर्फ उसको रिफंड चाहते हैं, ये 21,000 रुपया और 21,000 रुपये को। तो कैसे क्लेम करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे CGST में कितना पड़ा हुआ है, 21,000 रुपया, तो मैं यहाँ पे 21,000 रुपये का मैं क्लेम चाहता हूँ। 21,055 रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ 21,000 रुपये का रिफंड चाहता हूँ, और स्टेट GST में भी मैं 21,000 रुपये का रिफंड चाहता हूँ। टोटल 42,000 का मैं रिफंड लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो रिफंड क्लेम जो लिखा हुआ है, इस रिफंड क्लेम में हम लोग क्या करेंगे, रिफंड क्लेम में ये वाला हम फिलअप कर दिया। ये फिलअप करने के बाद देखिए टोटल 42,000 का हम लोग रिफंड करने वाले हैं। ये रिफंड क्लेम करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर में किसी का 2 बैंक भी हो सकता है, किसी का 1 बैंक भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग किसी एक बैंक में रिफंड करेंगे। जिस बैंक पे हम लोग रिफंड मांगने वाले होंगे उस बैंक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे क्लाइंट का देखिए ये बैंक अकाउंट है, कैनरा बैंक का है, उसका अकाउंट नंबर है और उसके ब्रांच का सारा डिटेल एंड IFSC कोड दिया हुआ है। जो मैं ये रिफंड 42,000 का जो डिमांड कर रहा हूँ ना, वो इसी अकाउंट नंबर में हमारे क्लाइंट का रिफंड आने वाला है। यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी था बैंक अकाउंट नंबर वो मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे क्या किया, मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जितना बैलेंस जो मेरे को अवेलेबल दिखाई दे रहा था मैंने वही क्लेम कर लिया यहाँ पे। और बैंक अकाउंट नंबर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने के बाद, बैंक अकाउंट नंबर अटैच करने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी सेव करूँगा एप्लीकेशंस को। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। क्या दिखाया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है ना, मेरा एप्लीकेशन जो मैंने क्लेम किया वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब सेव हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक किया, देखो एक यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म हमसे फिलअप करवा रहे हैं मेरे क्लाइंट से। यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन पे टिक लगाऊंगा और अपने क्लाइंट का जो नाम होगा वो मैं नाम सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे 2 तरह से ये इस रिफंड को 2 तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू और एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू। तो मैं यहाँ पे EBC के थ्रू अभी रिफंड क्लेम करने वाला हूँ। तो मैं EBC पे क्लिक करता हूँ और EBC पे क्लिक करने के बाद एक OTP जनरेट होगा, जो OTP अभी मेरे को क्लाइंट बताएगा जनरेट होने के बाद। ठीक है ना, तो चलिए देखिए मैं एक EBC पे क्लिक किया और इस तरह एक OTP हमारे क्लाइंट के पास चला गया। और अभी मैं वो OTP पूछने वाला हूँ उससे। एक OTP गया है, भेज दो, व्हाट्सअप कर दो। हेलो हेलो, अभी देखिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, एक OTP हमारे पास आने वाला है। हाँ व्हाट्सअप कर दे जरा OTP एक बार। हाँ हाँ हाँ,
तो ये मेरे पास अभी OTP आ चुका है, तो मैं OTP टाइप करता हूँ। और इस तरह मैं वेरीफाई कर लिया। ये देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, योर एप्लीकेशन रिफंड मेरा जनरेट हो चुका है। ये ऊपर में देखिए आप, ये देखिए योर रिफंड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली फाइल्ड, ERN नंबर डेटेड 26 मार्च 2020 को मेरा जनरेट हो चुका है। इस ERN के थ्रू बाद में हम देख सकते हैं कि मेरे रिफंड का स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो ये जो ERN नंबर है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह मैंने 42,000 का मैं एक्सेस कैश लेजर में जो मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने इसका रिफंड एप्लीकेशंस सबमिट कर दिया। तो दोस्तों एंड स्टूडेंट, जैसा यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कैसे हम लोग GST का रिफ़ंड ऑनलाइन करते हैं, इस क्लासेस में हम लोग यही सीखे। तो आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और फीडबैक मेरे को ज़रूर दीजिएगा। तो आज का क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।